This conference will now be Okay, recorded. sir. बस स्टार्ट कर देते हैं। ये लिखा है ना यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको नोट करना है, ठीक है। इसको नोट करो, सबको दिख रहा है ना ये? Yes, sir.
सर डन। Done. कोई शोर तो नहीं आ रहा मेरे बैकग्राउंड से? नो सर। No, sir. सबको हो गया ना? देखो स्टार्टिंग की बात हो रही है तो सिंपल फॉर्म में समझो। जो स्टार्टिंग एक कीवर्ड है, ठीक है, ये क्या करता है, ये आपके ऑब्जेक्ट के साथ बिलोंग नहीं करता, इंडिपेंडेंट चलता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये मेमोरी में एक ही टाइम पर स्पेस लेता है, सिंगल टाइम, ठीक है। मेमोरी में एक बार में ही स्पेस लेता है और इसको क्या करते हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इसको शेयर करते हैं अपने आपस में। इससे पहले जो हम करते थे उसमें क्या होता था, जितनी बार ऑब्जेक्ट बनाते थे वेरिएबल उतनी बार मेमोरी में स्पेस लेता था। अगर आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होता है, वो मेमोरी में एक बार ही स्पेस लेगा और वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। तो वो क्या होता है, उसकी इस मतलब कि उसकी वैल्यू को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। अब स्टैटिक को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, जैसे कि कॉलेज का नाम हो गया, हर स्टूडेंट के लिए सेम होगा, उस एम्प्लॉय के लिए भी सेम होगा। तो अब नया नया स्टूडेंट ऐड हो रहा है तो यानी वो वेरिएबल उतनी बार क्रिएट हो रहा है, हाँ, एज अ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। लेकिन अगर हमने उसको एज अ स्टैटिक बना रखा है तो जितने भी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ वो नाम शेयर होगा उन ऑब्जेक्ट के साथ, यानी वो ऑब्जेक्ट उस नाम को शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी मेमोरी सेव होती है। समझ में आ गया सबको स्टैटिक होता क्या है? हेलो, समझ में आ गया सब कि स्टैटिक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब स्टैटिक का कोड करने के लिए तो हमें कोड लो, अच्छा क्वेश्चन का आंसर बताओ, क्लास के अंदर फंक्शन का रोल क्या है? कौन बताएगा? क्लास के अंदर फंक्शन का रोल क्या है? Who will tell? प्यारे विद्यार्थियों, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सिस्टमैटिक आवाज रहता आ है रही? कोड पूरा। और कोई बताएगा क्लास के सर जितने भी हम काम करते हैं ना, हमें फंक्शन का यूज करना पड़ता है। अगर हमें कुछ भी शो कराना है तो उससे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, वॉइड शो करके। तो जितने भी हमें स्टेप लेने हैं ना, उसका सर क्लास के अंदर फंक्शन बनाना कंपल्सरी है। अगर हम सबसे ये क्वेश्चन ये, अगर हम क्लास के अंदर फंक्शन नहीं बनाते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर फंक्शन अगर नहीं बनाते हैं और सी आउट यूज करते हैं प्रिंट करने के लिए, क्या सी आउट वर्क करेगा? यस और नो, ऐसे आंसर चाहिए। नो। नो सर। नो सर। 3 का आ गया। तो चलो खुशी है, इतना तुम्हें पता है, खुद बच्चों को पता है।
देखो क्लास के सर अंदर मेरे पे नो था। जो क्लास के अंदर फंक्शन होता है उसका रोल होता है उस क्लास के बिहेवियर को शो करना, और विदाउट फंक्शन आप तो जो भी आप टास्क है प्रिंटिंग का टास्क है वो कंप्लीट वो नहीं कर सकते। आवाज क्या टक 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 के तो नहीं आ रही ना मेरी, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज अटक अटक के आ रही है। जैसे कि स्टूडेंट कर देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट स्ट्रिंग स्टूडेंट कॉलेज नेम इज इक्वल टू ICS। ठीक है, ये स्कोप रेजुलेशन इसको बोलते हैं हम। और चला के देखते हैं। देखो मैं क्या बनाया, स्टैटिक स्ट्रिंग कॉलेज नेम। ठीक है, इसके अंदर हमने इनिशियली वैल्यू पास कर दिया ICS। ठीक है, मैंने क्या बताया था ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। चलाते इसको। अच्छा 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 अच्छा, देखो ICS स्टूडेंट ID 101 स्टूडेंट नेम संदीप। ठीक है, ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है। अब ऑटोमेटिक कॉल में लगे कॉल तो करा दें इसलिए हो रहा है। मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया। थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। यहाँ पर T2 एक दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो दो ऑब्जेक्ट हैं T1 T2। ये क्या करेंगे, इंटरनली इसका इसको दोबारा क्रिएट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक होता है वो ऑब्जेक्ट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, और ये इनिशियलाइज हो कैसे होता है, स्कोप रेजुलेशन स्कोप से होता है। रेजुलेशन स्कोप बोलते हैं उसको। इसके थ्रू ये क्या होता है, ये इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज होने के बाद क्या है, ये एक कॉपी बन गई है कहाँ पर, मेमोरी के अंदर कॉलेज नेम। और ये जो T1 है और T2 है इसकी वैल्यू को शेयर कर रहे हैं। इससे पहले अगर हम जो इतने वेरिएबल बनाए हैं, जैसे कि अब ये नेम है और ID है, ये दो बार क्रिएट हुआ है। T1 ने अलग क्रिएट किया है, T2 ने अलग क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि दोनों को अपनी वैल्यू अलग अलग स्टोर करानी है इसलिए। लेकिन हमने स्टैटिक बना दिया है, मुझे पता है कि यही यूज होना है, स्टूडेंट यहीं के ही है।
तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, उसको एक ही कॉपी बने तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर मेमोरी सेव कराने के अंदर क्या करते हैं, उसको स्टार्टिंग बना दिया। स्टार्टिंग बनाया, दोबारा इसको चला के देखते हैं। एक ही आया, क्यों? क्योंकि हमने T2 डॉट शो नहीं किया। T2 डॉट देखो, IICS स्टूडेंट 101, फिर IICS स्टूडेंट 102 एंड जो भी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक है, मेमोरी में एक ही स्पेस ले रहे हैं। समझ में आ गया? Yes, sir. एक की आवाज आई बस, आवाज नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसको नोट कर लो, हो जाए तो बता देना। स्क्रॉल अप करना हो तो बता देना। सर मुझे एक बात पूछनी थी इस प्रोग्राम में। पूछो पूछो। सर आपने 30 एरो करके ID इक्वल्स टू ID ये क्या है सर? कहाँ है? स्टूडेंट, हाँ ये सर। दिस पॉइंटर लास्ट क्लास में करवाया था, वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है सर। सर एक बार स्क्रॉल करना।
डन सर। कितनों का हो गया? सर थोड़ा ऊपर करना। डन सर। सर और ऊपर कर दो थोड़ा, स्टार्टिंग से। फिलहाल ये हाँ सर हाँ। डन सर। सडन डन। ठीक है, अगला करते हैं। स्ट्रक्ट को नोट करो, ये 3 लाइन जो है इसकी।
Done, sir. Done, sir. Done. सभी का हो गया ना डन? देखो एक दो चीजें कराऊंगा क्योंकि मेरा ना थोड़ा सा इश्यूज हो गया है लाइट का, ठीक है, और लैपटॉप में बैटरी भी लगभग आधी होने वाली है, मुझे दूसरी क्लास में लेनी है, ठीक है, तो जल्दी जल्दी खत्म करूंगा मैं क्योंकि बैटरी जल्दी जा रही है इसकी, 25% डाउन हो गई 20 मिनट के अंदर में, तो मैं रिस्क नहीं लेता कि, ठीक है, लाइट नहीं है यहाँ पे, स्विचेस क्या यूज है, अगर आपको लाइट वेट क्लास ऑब्जेक्ट बनाना है तो आप स्ट्रक्ट का यूज करो, ठीक है। जो क्लास बनती है वो क्या होती है, हैवी वेट ऑब्जेक्ट होता है, जो स्ट्रक्ट होता है लाइट वेट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि अब आप बैंक का दिखाया था मैंने, डिपॉजिट करना विड्रॉल करना, ठीक है, तो वो क्या है आपका, तो उतना हैवी काम तो आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ किसमें निकाल दोगे, आप क्लास में निकालोगे, लेकिन अगर जैसे रेक्टेंगल वगैरह निकालना है तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम, स्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है। ज्यादा खास यूज है नहीं, लेकिन कंटेंट में है तो करना पड़ेगा, तो कराना भी पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और क्वेश्चंस उन्हीं में से उठ के आ जाते हैं, ठीक है, तो हमें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आपने सी के अंदर भी स्ट्रक्ट यूज किया हुआ है, तो ज्यादा इसको समझाने का या एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं लगता है, जैसे कि मैंने यहाँ क्या लिखा, स्ट्रक्ट रेक्टेंगल निकालना है सपोज, ठीक है, यहाँ पर इंट अब मुझे क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट दो तरीके से बना सकते हो, जो जिसने पढ़ रखा होगा स्ट्रक्चर को पता होगा सी के अंदर, r1 डॉट विथ 8 r1 डॉट हाइट 5, ठीक है, मुझे वेट करना है इसे भी, सर हम्म, ये जो सेकंड लाइन है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडीज का मतलब क्या है? ये पैकेज है, अभी नेम स्पेस जब आएगा ना टॉपिक तो वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है, अभी मैंने इसको क्या रखा है, इग्नोर करने के लिए, ये पैकेज होता है, ठीक इसके अंदर है, सारी की सारी आपकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं अवेलेबल, ठीक है, ठीक है सर। ये भी हम सीखेंगे खुद का कैसे बनाते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, प्रोग्राम बना लिया छोटा सा, देखो 40 आ गया, ठीक है, एरिया निकल गया, आउटपुट मांगा ना 40, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40, क्या है, कुछ नहीं है, क्लास एक तरीके का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर दो वेरिएबल बना दी, विड्थ और हाइट, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, ये पहला तरीका है, ठीक है। फिर r1 डॉट विथ इसके अंदर चला गया 8, r1 डॉट हाइट इसमें चला गया क्या 5, ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 5 से, जो भी आउटपुट आया 40 और उसने हमको प्रिंट करके दे दिया, ठीक है।
सर स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्या चीज? स्ट्रक्चर और फंक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? क्लास और स्ट्रक्चर बोल दो समझ में भी आता, फंक्शन और स्ट्रक्चर बोल दिया, फंक्शन के अंदर आप स्ट्रक्चर के अंदर आप फंक्शन यूज कर नहीं सकते, ठीक है। फंक्शन जो होता है आपका बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है, ये क्या है, एक तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं। अब इन एट्रीब्यूट्स को हमें यूज करना, तो हम किसके अंदर यूज कर रहे हैं, मेन फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। सर काम तो सेम कर रहे हैं, तो फिर इनका अलग अलग मतलब करने का मोटिव क्या हुआ कुछ? काम कौन सेम कर रहा है? सर जैसे कि हम फंक्शन में यूज करते हैं मतलब एक अलग शो या और ऑपरेटर, मतलब डिफाइन करने के लिए हम पर्टिकुलर की हम शो यूज कर रहे हैं क्लास के अंदर, या फिर हम कोई वेरिएबल पास ऑन करा रहे हैं। और स्ट्रक्चर के स्टार्ट किया था ना तुमने, तो क्लास ढंग से सीखी नहीं, ठीक है। कैसे? अगर आप क्लास अलग कर देते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन एक, तो मैंने क्या कहा था, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अगर आपको आगे जाके बिहेवियर्स यूज करने हैं एक क्लास के दूसरे, मतलब कि एक प्रॉपर्टी को आपको, एक प्रॉपर्टी के बिहेवियर आपको मल्टीपल टाइम्स यूज करने हैं, आप चाहते हो कि इसके सब एलिमेंट्स क्रिएट हो, तो फंक्शन के सब एलिमेंट्स क्रिएट नहीं होते। पहली बात तो ये, आप क्लास के सब क्लास बना सकते हो, सब एलिमेंट्स बना सकते हो। आप कह रहे हो यहाँ पे जैसे फंक्शन बना देते थे हम, जैसे हमने फंक्शन पढ़ा था नॉर्मल, यही बोल रहे हो ना आप, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन बनाया था, यस सर। क्या है, पहली बात वो प्रोसीजर फॉलो करेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज, हमने क्या है, अपने कोड को सेपरेट कर रखा क्लासेस के अंदर। बैंक क्लास बैंक का काम कर रही है, एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय काम कर रही है। बैंक और एम्प्लॉय को अगर कंबाइन करना है तो क्या फंक्शन कर पाएगा कंबाइन? और बैंक का और एम्प्लॉय का दोनों का डेटा आपको प्रिंट करना है एक बार में, तो क्या आपका दोनों फंक्शन काम कर पाएगा? नो सर, फंक्शन अलग सेपरेट रहेगा। यहाँ पर क्या इनहेरिटेंस आता है, यानी बैंक को हमें पेरेंट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय को हमें चाइल्ड बनाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बैंक का पार्ट है, ठीक है। फिर लेट्स सपोज कस्टमर आ गया, अब कस्टमर को ऐड कर पाओगे फंक्शन के थ्रू? नहीं ना, कस्टमर क्लास बना दी, कस्टमर चाइल्ड बन सकता है ना बैंक का, यानी बैंक पेरेंट हो गया, बैंक के चाइल्ड हमारा एम्प्लॉय भी हो सकता है और कस्टमर भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आया, इनहेरिटेंस का पार्ट आ गया। तो ये सारा का यस सारा सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पार्ट है, ठीक है। ठीक है सर। चलो उसको नोट करो। हो गया। सर स्ट्रक्चर को हम क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं? किस चीज को? स्ट्रक्चर को? नहीं 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 नहीं, अभी क्या बोला मैंने, जो लाइट वेट ऑब्जेक्ट बनाना है। नेहा गुप्ता समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। हो गया नोट? यस सर। हटा दूं, कहीं कोई रह रहा हो? सर देखो Done. एक ये तरीका होता है और एक तरीका ये होता है। जैसे कि अब जैसे कि R1 आपने बनाया, अगर आपका यहाँ पे कोई एक फंक्शन और बना होता ना, तो यानी R1 को मेन भी यूज कर सकता है और शो भी यूज कर सकता है। इस केस में ये डिफरेंस होता है, यानी दो फंक्शन बने हुए हैं, दोनों फंक्शन यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तरीके का ग्लोबल बन चुका है, किसी के अंदर नहीं बना हुआ। अगर आप चाहते हो कि
स्पेसिफिक फंक्शन यूज करें तो आपको यहाँ पर जैसे डेटा टाइप क्रिएट करते हैं ऐसे ही यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा डेटा डेटा टाइप की तरह। ऐसे कर लो या तो उसको अभी ऐसे रहने दो, बात सेम ही है। जब तक ये काटूंगा नहीं तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, जो R1 हमने यहाँ पे बनाया था वो पूरे प्रोग्राम के अंदर एक्सेसिबल है, लेकिन ये जो हमने R1 बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ मेन के अंदर एक्सेसिबल है। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। चलो यस सर। ये मत करना कि एक ही लाइन तो है साइड में नोट कर लो, क्योंकि तुम्हें दिक्कत होगी आगे जाके कि व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। पूरा उतारोगे तो बेटर है। Sir, done. डन सर। Done. अब देखो आप ऐसा आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हो। जैसे कि ठीक है, प्रिंट ए कोमा प्रिंट बी। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब इस केस में क्या होगा आपका, ठीक है।
मैंने यहाँ पे फंक्शन ही कॉल कर लिया। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या हो रहा है, आपका लाइट वेट ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब आपको हैवी काम करना हो तो आप क्लास यूज करिए, जब आपको लाइट वेट काम करना हो तो आप स्ट्रक्ट यूज करिए। ठीक है, समझ में आ गया? सेम क्लास की तरह ही है, कोई ऐसा नहीं है। सर स्ट्रक्चर और क्लास के एंड में हम टर्मिनेटर क्यों यूज करते हैं? क्यों यूज करते हैं इसको? सिंटैक्स तो भाई, अगर नहीं लगाएंगे तो ऐसा फंक्शन कंसीडर होता है। सिंटैक्स की प्रॉपर्टी है सर इसकी? प्रॉपर्टी है, ऊपर से अगर ये नहीं लगाएंगे तो फिर ऐसा फंक्शन कंसीडर करने लग जाता है, और फंक्शन ये है नहीं। क्योंकि देखो ना, हम ग्लोबल फंक्शन तो बना सकते, विदाउट क्लास के हम फंक्शन बनाते हैं ना, जिसके अंदर हम टर्मिनेट नहीं लगाते। और दूसरी चीज ये होती है कि टर्मिनेट का मतलब होता है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही सीमित है, अगला वाला इससे रिलेट नहीं करता। जरूरी थोड़ी ना कि एक ही स्ट्रक्ट हो सकता है, यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रक्ट हो सकते हैं। ऐसे जैसे कि ऐसे भी हो सकता है, ये स्ट्रक्ट 2 कर दिया मैंने, मल्टीपल फंक्शन बना सकते हो तो मल्टीपल क्लास बना सकते हैं ना, तो फिर टर्मिनेट लगा देते हैं। टर्मिनेट का इसका सिंटैक्स है। सबको समझ में आ गया था ना? ये नॉर्मल क्लास की तरह ही है। यस सर। कौन शेर की तरह दिखा रहा है भाई? सर आप एक बार ग्रुप में असाइनमेंट शेयर कर देंगे इसी वाली? मेरी साइज मिस आउट हो गई कुछ। मेरे भी मिस आउट हो गई है, और ये ऐप अपडेट हुए तो वहां से डेटा पे डिलीट हो गया है, मेरे को देखना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा। मेरे पास पड़ा, मेरे से ले, मेरे पास पड़ा है। भेज दियो है। ओके सर। ये नोट हो गया? Yes, sir. यस सर, हो गया। समझ में आ गया? Yes. अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ मैं तुम्हारी। तनिष है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो कर दे लीव क्लास। क्या चीज? हो गई क्लास, हो गई। हाँ हाँ, मेरे को दूसरी क्लास के लिए थोड़ी सी बैटरी सेव कर रहा हूँ मैं। आज की क्लास कितनी बहुत है, ज्यादा नहीं है, 8 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ 8 मिनट पहले ही खत्म कर रही है क्लास, क्योंकि मेरी यहाँ पर हो गई 60%। अब मैं घर पे भी नहीं हूँ ना एक्चुअली। 60% उनको भी दे दूंगा, 30-40% की 40% बैटरी, तो कम से कम 2 क्लास तो एटलीस्ट हो जाए मेरी। बाकी देखेंगे घर पे जाके देखेंगे अब।
ठीक है, सबको समझ में आ गया ना ये? पर Yes, sir. मैं अभी भी बता रहा हूँ, पढ़ते रहना। Yes, sir. लूंगा मैं सबका, देख लेना। तो साथ में नीतू मैम भी बैठी रहेंगी रिजल्ट देखने के लिए, क्योंकि कोई हमारे सीनियर भी इसके अंदर तुम्हें पता है लाइव आ जाते हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं कितने बच्चे नहीं आ रहे हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना। चलो मिलते हैं, बाय बाय। और आज का टॉपिक सही कवर अप कर चुका हूँ मैं, 2 टॉपिक करा दिए, बहुत है। ठीक है, चलो बाय बाय। Bye, sir.